नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं घूम रहा हूँ इस समय राजस्थान के कोटा शहर में, और कोटा में मैं जहाँ इस समय आपको लेकर आया हूँ ये है CID सर्कल पर पाठक कैटरर्स के स्वीट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम से पाठक स्वीट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम से जाना जाता है। ये कोटा में आप किसी से भी पूछिए टॉप ट्रेंडिंग नामों में कि यदि आपको वेजिटेबल्स और स्वीट्स कहाँ पर अच्छी मिलेगी तो लोग सजेस्ट करेंगे कि आपको पाठक पर जाना चाहिए। उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं यहाँ पर आया था। किस तरह की क्या जर्नी है समझते हैं। और अभी शॉप के मैनेजर साहब, सर नाम बता दीजिए आपका। कालू सिंह चौहान साहब है, और मज़ेदार अंदाज़ था इनका। जब मेरा इनसे फर्स्ट एनकाउंटर हुआ ना, वो भी मज़ेदार रहा। और चलिए बताता हूँ आपको आगे की चीज़ें। दोस्तों, मैं ये जो आपको नाम दिखा रहा हूँ ना, कोटा में बेहद प्रोमिनेंट नेम है कैटरिंग में। और कहते हैं कि ये पहली शॉप थी जिन्होंने थाली लॉन्च की थी कोटा में। और दोस्तों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना सारी चीज़ें, ये यहाँ की राजस्थानी थाली में सर्व की जाती है। और राजस्थान का जो जैसे कहना कि रजवाड़ों का जो खाना जितना पारंपरिक, जितना टेस्टी, उतना ही हैवी। ये राजस्थानी कच्चा खाना है। इसमें इस तरह से घी में ट्रिप होते हैं ये, और इसके साथ लहसुन की चटनी, बेसन गट्टे की सब्जी, कड़ी राजस्थानी जी और दाल स्पेशल। 2 पीस का एक थाली बनती है, 280 रुपये की देते हैं हम लोगों की। 280 रुपये की थाली होती है जी। उसमें सब वैरायटी होती है। ओके। राजस्थानी खाना पूरा ये अनलिमिटेड होता है या वन टाइम सर्व होता है? एक टाइम पूरा 1 टाइम ही सर्व होता है, लेकिन उसको ही नहीं खा पाते। हैवी हो जाती है थाली। जी। राजस्थानी थाली बोलते हैं। हमने दिखाई दे रहा है ना, ये मैं आपको चौहान साहब आप ही बताइए आपके मुंह से जरा। ये राजस्थानी कच्चे खाने में पंचदारी कत के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस है पाठक स्वीट्स एंड वेजिटेबल CID सर्किल का। ओके। और ये बनता किस तरह से? ये 5 तरह के आइटम मिक्स होते हैं। मूंग का आटा, बेसन, सूजी और घी। जी, शुद्ध घी होता है? शुद्ध देसी घी होता है। और जैसे लोग ये बता रहे थे कि ये जो चूरमा होता है उसको उसी का ही बेस है ये उसी का। ये आड़ोती का स्पेशल है। इसको पंचदारी के नाम से जाना जाता है। आड़ोती का नंबर। और दोस्तों, इसी के साथ में इसका जो भाई कह लीजिए, बहन कह लीजिए, ये गुड़ के कत्ते हैं। राजस्थानी कच्चे खाने में जो चलता है गुड़ के कत्ते, राखुड़िया कत्ते के नाम से जाना जाता है। जी। और ये आड़ोती में ये भी बारिश के टाइम पे तो इतना चलता है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। स्वीट्स एंड वेजिटेबल्स का कुलवंत जी मिल गए मुझे। मैं भी कत्ते लेके जा रहा हूँ, कनाडा भेज रहा हूँ। बच्चे कनाडा रहते हैं। ये कत्ते लेने के लिए आए थे, और इनके बच्चे कनाडा में हैं और वहाँ पर भेजने वाले हैं। ये किस तरह का क्या मामला है यहाँ का? बहुत शानदार। दोस्तों, ये कुलवंत जी मान थे कोटा में, और पाठक जी की मिठाइयों के बारे में दोस्तों फाइनली यहाँ की जो फेमस राजस्थानी थाली वो मेरे सामने। इसमें बाफले आए हैं। बाफला है जी बताइए आप। बाफला है जी, गट्टा सब्जी है, कड़ी है, दाल है, पुलाव है, लहसुन की चटनी है, कत है और नींबू है। इस तरह से ये इनकी राजस्थानी थाली कंप्लीट होती है। खान साहब मुझसे कहने लगे कि साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि यस, अब कैमरा इनकी तरफ। बताइए जवान साहब। जी, हम पाठक कैटरर्स के नाम से पिछले 91 से पाठक कैटरर्स के नाम से कैटरिंग का काम करते हैं जी। स्वाद भरा। और अभी जो है हमने 2008 में ये स्वीट शॉप खोली है। उसमें स्वीट्स वेजिटेबल्स मिलती है किलो के हिसाब से। जी। और मिठाई है, और राजस्थानी कच्चा खाना हमारा फेमस है। कोटा में केवल आपके यहाँ किलो से मिलती है सब्जी? जी, अब कोटा में हमारे यहाँ किलो के हिसाब से सब्जियाँ मिलती है। जिस कभी संपर्क करना है तो मोबाइल नंबर है 982903 77728। दोस्तों, पाठक कैटरर्स कोटा। दोस्तों, ये चौहान साहब थे, मैं यहाँ पर मैनेजमेंट देखते हैं, ये बता रहे थे पाठक कैटरर्स के बारे में। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल मेरे सामने कोटा के फेमस पाठक कैटरर्स की वो फेमस राजस्थानी थाली, राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन, उन्होंने मुझे मेरे सामने कंप्लीट थाली ला दी थी। लेकिन यदि मैंने उसे कंज्यूम कर लिया होता तो मेरी हालत ख़राब होने वाली थी। जैसे मैंने बाफला तो पूरा निकलवा दिया, ये छोटा सा पीस ले लिया है बाफले का, और पूरा घी में, जैसे कहें ना कि राजस्थानी लोग रजवाड़ी परंपरा
बिना घी के तो बाफले का कोई मज़ा ही नहीं है। फुल जैसे कहे ना कि पूरी तरह से डिप किया हुआ होता है घी में, और बाकी सारी चीज़ें। इनकी फेमस प्याज और लहसुन की चटनी इस थाली में, ये जो पास में यहाँ पर कड़ी है, इसके पास में गट्टे वाली सब्जी है और इस तरफ दाल है। तो आइए इस थाली का टेस्ट रिव्यू करते हैं। और सबसे पहले चटनी को चेक कर देखते हैं कि चटनी किस तरह की है। तो दोस्तों अभी मैं ऐसा डेयरी पर सच बताऊँ ना, मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला नो डाउट अल्टीमेट, लेकिन वो इतना ठंडा था कि उसने मेरे गले की बैंड बजा दी है। जो आवाज़ है ना निकल नहीं रही है। दोस्तों राजस्थान में यदि आपने लहसुन की चटनी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। राजस्थान का खाना लहसुन की चटनी के बगैर अधूरा। और फिलहाल ये इनकी पाठक कैटरर्स की लहसुन की और प्याज की चटनी, मैंने इसे थोड़ा सा कोरा खाकर देखा है। फुल ऑफ प्याज और फुल ऑफ लहसुन, जैसे कहना है कि एक मज़ेदार स्वाद। आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आपको पसंद आएगा। इतना तीखा नहीं है लेकिन लहसुन का पंच आता है इसमें। और बाफले में इसे डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर अजवाइन का इस्तेमाल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अजवाइन। जैसे ही मेरे मुंह में गई ना तो उसने एहसास दिला दिया कि एक बेहतरीन चीज़ डली हुई है। यहाँ मैंने जो कंसेप्ट देखा था कि किलो से सब्जियों वाला, तो मुझे लगा था कि मुझे यहाँ कवर तो करना चाहिए। जिस दिन मैंने सोचा था उस दिन मुझे पता नहीं था कि ये रिनोन शॉप है यहाँ की। मेरे बगल में ही थी जहाँ मैं ठहरा हुआ था, तो मैं पहले दिन ऐसे ही घूमते घूमते आ गया था यहाँ पर। मजमा तो उस दिन भी मुझे तगड़ा लगा था, क्योंकि पूरा जो हॉल है जहाँ अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अभी तो 5-5:30 बज रहा है, इस वजह से भीड़ नहीं है, वरना ये पूरा डाइनिंग एरिया भरा हुआ था। और दोस्तों आइए गट्टे की सब्ज़ी को ट्राई करते हैं इनकी। मैंने जोधपुर में भी दाल बाटी खाई थी, ग्वालियर में दाल बाटी खाई, और अभी फिलहाल कोटा में। दोस्तों वही गट्टा होता है, वही बेसन होता है, लेकिन जैसे कहें ना, जैसा ही स्टेट चेंज होता है तो कुछ वहाँ की तासीर, कुछ वहाँ का पानी, सब कुछ इस तरह से कुछ मिलता है कि उस सब्ज़ी का टेस्ट ही जुदा हो जाता है। अब अभी ये सिंपल गट्टे की सब्ज़ी है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो गट्टा था ना, ये भी एक खासियत। मैंने इतना सॉफ्ट बेसन का गट्टा मेरी लाइफ में नहीं खाया। मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने जैसे ही उसे मुंह में लिया वो एकदम घुल गया। मैंने दूसरा पीस भी लेकर देखा, मैंने कहा हो सकता बाई डिफ़ॉल्ट पहला पीस ऐसा हो। कड़ी का बाइट लिया मैंने। कड़ी यहाँ पर खट्टी मीठी नहीं होती है, खट्टी कड़ी होती है बेसिकली, मीठा इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से बाफले में धनिया, अजवाइन, सारी चीज़ें, मतलब जो कहे ना कि इस तरह की चीज़ों का जो टेस्ट इन्हेंस करती है ना, और इनके पास कैटरिंग का एक लंबा एक्सपीरियंस। तो जब एक अच्छा कैटरर इस तरह का खाना बनाएगा तो डेफिनेटली उसका अपने खुद के स्टॉल में तो बेहतरीन ही मिलने वाला है। इस दाल में मेरी जो जैन फैमिलियों में जो दाल बनती है ना, उस तरह की दाल की याद दिला दी मुझे। मेरा बचपन जैन फैमिलियों में बीता है, और उन घरों में मैंने खाना भी उतना ही खाया है। तो वो जो स्वाद है वो आज भी रचा बसा है मेरी जुबान पर। मैंने अभी केवल दाल को ट्राई किया, और बेहतरीन वाली हींग। जब आप इस तरह का खाना खाते हैं और यदि उसमें प्रॉपर हींग का इस्तेमाल है ना, तो आप डाइजेशन की चिंता छोड़ दीजिए, अपने आप सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। चलिए इसे थोड़ा सा कंप्लीट करूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। क्या लाया जाए? सर कुछ भी नहीं जवान साहब। कैसा लगा सर खाना? बेहतरीन।
और चौहान साहब को बिठा लिया है मैंने, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आपके साथ इस तरह के साथी मिल जाए ना तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये जो गट्टा मैंने लाइफ में लिटरली पहली बार ऐसा गट्टा खाया कि जो मुंह में गया और जाने के बाद में, वरना जनरली कड़क होता है जो बेसन गट्टा होता है, इतना सॉफ्ट है। मेरे लाइफ में इस तरह का इतना सॉफ्ट गट्टा नहीं खाया। हर चीज़ हम क्वालिटी बहुत काम मिलेगी। जी। इनका कच्छ जो मैंने आपको बताया था, यानी कि राजस्थानी चूरमा, जिसे इस तरह से बर्फ़ी का शेप दे दिया जाता है। हाड़ोती का स्पेशल खट्टा खाना पाठक के ही मिलता है। अच्छा, हाड़ोती बेल्ट ये वाला हाड़ोती बेल्ट होता है, कोटा बूंदी झालावा। कोटा बूंदी झालावा, ओके। दोस्तों ये हाड़ोती बेल्ट कहलाता है, कोटा बूंदी और झालावाड़ वाला, और ये इसकी स्पेशलिटी होती है। और चौहान साहब बता रहे हैं तो नो डाउट जैसा बता रहे हैं ना, कुछ उसी तरह का मामला है ये पूरा। भाई हमारी सोच ये रहती है कि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी। क्योंकि सामने वाले से हम पैसे कह रहे हैं कि भाई 280 रुपये थाली का पे करना है, तो वो 270 रुपये नहीं दे रहा है, 280 रुपये दे रहा है। तो हमारी ये सोच रहती है कि हमें उससे 280 रुपये का भोजन अच्छे से अच्छे कराएं, जिसमें उसमें हमारा मुनाफा तो ऑलरेडी आ चुका है। तो उसमें फिर कोई भी 19-20 चीज़ काम में लेने का हम नहीं सोचते। हम लोग नंबर 1 काम करना चाहते हैं। दोस्तों इस पारंपरिक राजस्थानी के खाने के बाद में, जैसे कहा ना कि मैं तो मालवा का ठहरा, मालवा में भी दाल बाफला लपक के चलता है। एक ही काम लगता है कि दिन में आप दाल बाफला खाओ, यदि गर्मी के सीजन में बनाओ, उसके बाद में फिर केरी वाला जो पना या झोलिया होता है उसे दबा कर पियो और एक तगड़ी नींद लो। ये खाना फिर से मैंने बहुत कम लिया था, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, ये कम खाना भी इतना हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो मेरा शूट का जो शेड्यूल है, मैं इसे यहीं समापन करूँ, एक बढ़िया नींद लूँ, कल सुबह बचे हुए 1-2 ब्लॉग करूँ और इसके बाद में रवानगी। और ये जो बाफला निकला है ये राजस्थान से ही निकला है। राजस्थान के लड़ाके जब युद्धों में जाते थे लड़ने के लिए, तो जाने से पहले वो आटे के इस तरह से बड़े बड़े जो गोले हैं वो रेत में दबा दिया करते थे। राजस्थान की गर्मी उस रेत में वो प्रॉपर सीख जाते थे। जब वो शाम को लौटते थे तो फिर उसे खाते थे। और इस तरह से ये दाल बाफला जो है ईजाद हुआ राजस्थान में। दोस्तों लिटरली ये थाली काफ़ी हैवी थी और इनका ये जो पंच वाला जो कत्थ था 5 चीज़ों से बना हुआ, कहीं मुझे इसमें थोड़ा सा जो बूंदी पाक बनता है हल्का फुल्का उसका भी टेस्ट, लेकिन मज़ेदार। और खाने में मेरे पूरे जोर करवा दिए इस थाली में, सच बताऊँ मैं। अच्छा हुआ मैंने बाफला हटा दिया, वरना ये पूरी थाली खाना मेरे लिए कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल काम था। तो फाइनली दोस्तों सच कहूँ राम राम करते हैं थाली मेरी कंप्लीट हुई। टेस्ट नो डाउट है, मतलब अनबीटेबल टेस्ट था। लेकिन ये क्या दिन भर में इतना कुछ, इतनी सारी जगहों पर मैंने ट्राई कर लिया है, तो उसके बाद में फिर इस तरह की पारंपरिक राजस्थानी थाली को कंज्यूम करना सच कंप्लीट हो गई। मज़ेदार स्वाद। दोस्तों राजस्थान जाना जाता है अपने आतिथ्य सत्कार और साथ ही स्वाद के लिए, और फ़िलहाल मैं कोटा में पाठक स्वीट्स एंड कैटरर्स पर था और स्वीट्स एंड वेजिटेबल्स पर था जैसे कहें कि, और कुछ उसी तरह का एक्सपीरियंस मेरा, मज़ेदार स्वाद यहाँ के खाने का और साथ ही यहाँ के आतिथ्य का। फ़िलहाल मेरे इस ब्लॉग पर बस इतना ही। यदि आपको मेरा ब्लॉग और साथ ही इनका खाना यानी कि इनकी जो पारंपरिक राजस्थानी थाली पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही इंडिया सड़कों पर क्या पसंद करता है वो सारी चीज़ें भी कवर करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर। तो स्वाद के अगले डेस्टिनेशन तक बने रहिए मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए।